हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 9 को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये 9 है और इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचेगा और ये इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो बनती ही बनती है, यानी 8.4 एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से 5 मार्क्स यानी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर 5 नंबर अपने मुट्ठी में करनी है तो ये एक्सरसाइज को करना होगा और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है यदि आपको फॉर्मूला याद है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो सर दिया हुआ है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/10 a प्लस cot a। और इसमें एक हिंट दिया हुआ है कि आप ना दोनों तरफ सॉल्व करें, यानी एलएचएस को भी सॉल्व करें और आरएचएस को भी सॉल्व करें। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करके यदि बराबर आ जाती है तो हमारा आंसर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एलएचएस में जो दिया हुआ है उनको लिखते हैं, फिर आरएचएस को लिखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एलएचएस में क्या दिया हुआ है? तो सर cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर है 1/10 a प्लस कॉट ए। हमने क्वेश्चंस उतार लिया। अब क्या करना है, इनको ना साइन के पद में लिखना होगा, है ना। कॉसेक को क्या करते हैं हम लोग, साइन के पद में लिखते हैं। तो कॉसेक का क्या होता है सर? तो 1/sin a होता है। क्या होता है? 1/sin a। अब साइन तो है ही, इसको सेम टू सेम उतार देते हैं, ठीक है। अब सेक ए है तो सेक को कैसे लिखेंगे? कॉस के पद में। तो सर 1/cos a बराबर क्या होता है? तो सर सेक ए होता है। तो हमने क्या किया, सेक के जगह पे 1/cos a लिख दिया और इधर cos a को सेम टू सेम उतार दिया। इधर भी करते हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ सॉल्व करनी है। तो एलएचएस में क्या दिया, यहाँ क्या दिया हुआ है? 10a दिया हुआ है। तो 10a का क्या होता है? साइन या कॉस में होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो सर साइन ए बटे कॉस ए, है ना। साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है 10a और कॉट ए का क्या होता है? तो सर कॉस ए बटे साइन ए बराबर क्या होता है? तो कॉट ए होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या भिन्न का घटा हो रहा है, तो हम लोग आराम से भिन्न का घटा कर लेते हैं। तो क्या होगा एलसीएम? तो हो जाएगा सर एलसीएम ए हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा। साइन से साइन कम साइन यानी साइन हो गया, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? तो सर cos ए है, cos एलसीएम हो जाएगा और cos से cos कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस cos से कम cos यानी cos हो जाएगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए cos स्क्वायर बराबर लिखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? भिन्न का जोड़ हो रहा है। इनको भी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ cos है, यहाँ sin है, तो क्या हो जाएगा? cos इंटू साइन एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे cos से cos कर जाएगा, sin बचेगा, sin इंटू साइन करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से sin कर जाएगा, बचेगा cos को फिर cos से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आपने फॉर्मूला पढ़ा, याद होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यदि हमें कॉस स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। तो क्या हम इसके जगह पे cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना? जो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो सर cos स्क्वायर ए लिख देंगे, बटे साइन ए है इसको सेम सेम उतार दीजिए। यहाँ गुना है तो गुना कर दीजिए। अब 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है? तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है सर साइन स्क्वायर ए। तो क्या हम 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए लिख दिए, बटे cos ए है तो cos ए लिख दिए, बराबर है तो बराबर दीजिए। आगे देखिए यहाँ क्या है? 1/। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, तो सर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये किसको पता नहीं है? अभी तक तो हमने यही तो पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम आराम से 1 लिख सकते हैं। 1 बट्टे क्या हो जाएगा? तो सर cos ए इंटू
साइन ए हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए ये गुना में है तो यहाँ से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर, तो बचेगा cos a इंटू साइन ए बचेगा, बराबर जब इनको आप सॉल्व करेंगे मतलब पलटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या होगा, यानी हो जाएगा cos a इंटू साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि cos a इंटू साइन ए और यहाँ पे भी cos a इंटू साइन ए, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी LHS बराबर हमारा निकल गया RHS। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं, यानी 5 का रोमन 10th। इसमें क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। सर ये तो गड़बड़े सरबड़े लिखा हुआ है, अभी तक तो हमने दो ही लाइन रहता था, यानी दो ही बात होता था, एक प्लस मतलब एक इक्वल टू किधर होता था, एक इक्वल टू होता है, यहाँ तो तीन बात हो गया। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करेंगे और ये लाएंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे ये लाएंगे, है ना। तो बारी बारी से इन दोनों को हमें सॉल्व करके ये लानी है। तो ठीक है, पहले हमारा जो पहला पक्ष है उनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हल पहला पक्ष क्या दिया हुआ है, तो पहला पक्ष में क्या दिया हुआ है, तो सर पहला पक्ष में हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है सर, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चाहे तो हम इनको 10 को बदल करके भी बना सकते हैं, यानी साइन बाई कॉस के रूप में बदल के भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही जानते हैं कि सर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, है ना। यानी आपने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो क्या हम उनके जगह पे सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी 1 बोलते हैं, सेक स्क्वायर लिख देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए लिख दिए, बट अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है सर कोसेक स्क्वायर ए। यानी आपने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सर कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो क्या हम उसके जगह पे कोसेक स्क्वायर ए नहीं ले सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए। चलिए लिख दिए। अब देखिए हमें तो लानी है भाई 10, हमें लानी क्या है, 10 लानी है। तो इनको हमें तो साइन और कॉस के बदलना ही होगा, ठीक है। तो सेक का जानते क्या है सर, तो सेक का होता है सर 1 बाई कॉस होता है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि सेक ए बराबर क्या होता है, तो सर 1 बाई कॉस ए होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर लिख देंगे। अब बट्टे कॉसेक का क्या होगा, तो सर 1 बाई साइन होगा, 1 बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बट्टे में है ना, तो बट्टे में जब इसको गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। यानी ये हमने लिख दिया, और ये क्या ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो क्या हो जाएगा, तो सर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। क्या आप भी क्या होता है, तो सर 10 स्क्वायर ए होता है। तो यही तो हमें लानी थी, तो हमने ला लिया। चलिए अब हम इनको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दूसरे पद को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दूसरा पक्ष में क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 ए बट्टे 1 प्लस कॉट ए द होल स्क्वायर। चलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, पहले तोड़ लेते हैं, है ना। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 ए द होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो चलिए तोड़ देते हैं। तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी के जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10a। चलिए हमने लिख दिया, बट्टे अब क्या होगा, ए स्क्वायर नीचे भी वही है ना, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है तो कॉट स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 1 इंटू क्या आ जाएगा तो सर कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर हो जाता है, क्या आता है तो सेक स्क्वायर ए हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा 2 10 ए हो जाएगा, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है तो सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सॉरी सेक बोलते हैं कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉट ए हो जाएगा। ठीक है सर, इसको हमने लिख लिया। अब देखिए सेक को क्या ले सकते हैं 1 बाई कॉस सेक, क्या कॉस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बट्टे अब ये माइनस है 2 इंटू 10 क्या ले सकते हैं तो साइन ए बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए कॉसेक का क्या ले सकते हैं तो सर कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 2 इंटू कॉट क्या ले सकते हैं तो कॉस बट्टे साइन लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है माइनस 2 साइन ए बट्टे कॉस ए है ना, तो और बट्टे में देखिए क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है भिन्न का घटा हो रहा है, और भिन्न का घटा फिर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी कॉस है, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर है, ठीक है कॉस स्क्वायर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर, तो सर एलसीएम आ जाएगा इसका कॉस स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, तो कॉस स्क्वायर में कट गया क्या बचेगा तो सर 1 बचेगा, माइनस कॉस से एक का कॉस खत्म हो गया तो क्या बचेगा एक बच आएगा 2 इंटू साइन ए इंटू एक बच गया था ना, इसको इंटू में कर दे, क्या बचा था तो सर कॉस बचा था, कॉस ए हो गया। अब बट्टी देखिए फिर क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा तो सर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर में कट जाएगा क्या बचेगा 1 माइनस ये साइन से एक साइन खत्म हो गया, एक साइन बच जाएगा यानी 2 कॉस ए इंटू साइन हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए फिर ये बट्टे में है, इसको गुना में करेंगे तो क्या जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। पहले जो ऊपर वाला है ये वाला बात उनको हम लोग क्या करते हैं एज इट इज उतार देते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बट्टे कॉस स्क्वायर इंटू, अब ये साइन स्क्वायर क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा तो होगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 1 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बात सेम है ना, तो क्या हो जाएगा इससे ये खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या तो सर बचेगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो साइन स्क्वायर भाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सर tan स्क्वायर ए होता है, और हमें यही लानी थी तो ये भी क्या हो गया आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हमारा ये टॉपिक होता है यही इंड, अब इसके बाद हम लोग इसके जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए यही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।